वैणे अनुरत्ता जेण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माता तथा बहनों, श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र प्रथम स्कंद प्रथम अध्ययन उत्क्षिप्त ज्ञात वो सुनाया जा रहा है। चंपा नगरी पूर्ण भद्र चैत्य कौणिक राजा आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। आचार्य श्री का पाठ जो है आज संपूर्ण हो रहा है, इसलिए एक बार मैं पूरा उच्चारण करूंगा। ये मंगलिक पाठ जैसे नवकार मंत्र मंगलिक है, ऐसे जे भी याद हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जब जब मौका लगे याद करो, उनको वंदना करो, नमस्कार करो। जब वंदना नमस्कार करेंगे कोई आशीष दे चाहे ना दे, लेकिन उसको जरूर मिलेगी। क्यों? अपने कर्म का फल अपने आप को मिलता है। तेन कालेन तेन समेन समणस भगवो महावीरस अंतेवासी आज सोहम्य नाम थेरे जाई संपन्ने कुल संपन्ने बाल रूप विनय नान दंसन चरित लाघव संपन्ने ओयंसी ते अंसी वचंसी जसंसी जिय कोहे जिय माने जिय माये जिय लोहे जिय इंद्रिय जिय निद्य जिय परिसहे जीविया स्मरण भय विपमुखे तब पहाण गुण पहाण एवं करण चरण निगह निश्चय अज मद्दव लाघव खंति गुत्ति मुद्धि बीजा मंत बंभ वय नय नियम सच सोय नान दंसन चारित पहाड़ ओराले घोरे घोर वाय घोर तवसी घोर बम्ब चेरवासी ओ छोड़ शरीर सांखित बियोल तेउले से 14 कुंभी 94 वगाए पांचहिं अणगार सय सद्धिं संपरिवुडे पुब्बाणु पुब्बिं चरमाणे गामाणु गामं दुइज्जमाणे सुहं सुहेण बिहरमाणे जेणे चंपा नयरी जेणेव पुण्यभद्र चये तेनामेव उवागच्छय उवागच्छिता आहा परिरूपं ओगं ओगिणहै ओगिणहिता संयमेण तव सपाणं भावे माणे बिहरई। योग प्रधानाचार्य शुद्ध केवली भगवान, 4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्वों के, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता रचयिता ज्ञाता, साधना के चरम शिखर पर विराजमान, चरम शरीरी, इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाले
उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाली आत्मा कैसी होती है, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी की जे वर्णन सुनो एहसास हो जाए। तो कल हमने बताया था कि इन गुणों की प्रधानता वाले उदार प्रधान प्रमुख सारे संघ में केवल अधिकारों से ही प्रमुख नहीं, आत्मा के गुणों से भी प्रमुख थे। लोग सारे उनको अपना सिर का ताज कहते थे, मुकुट कहते थे, लेकिन वो बिल्कुल मैं तो एक भगवान के मार्ग का पथिक हूं, मैंने सब कुछ छोड़ा है कर्मों को क्षय करने के लिए। जो संघ की जिम्मेवारी मिली है इसको निभा रहा, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? कर्मों की महान निर्जरा करना, कर्मों के बंधनों को तोड़ करके संसार सागर को पार करना, ये मेरा मुख्य कार्य है। अब संघ ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो इस संघ की वज्ञा की भी रक्षा करना मेरा क्या है? सबका मार्गदर्शक बनना। ऐसे नाथ पा करके संघ कृत कृत्य था, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता था। ऐसे आचार्य भगवान पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी क्या थे? उदार थे। उदारता का अर्थ और भी होता है ना, बड़े उदार हैं, दूसरे के हित के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए क्या है? तैयार है। उसके लिए तो उदार होता है ना, बड़ा उदार, जो मांगो कोई बात नहीं। जैसे इतिहास में राजा विक्रम का वर्णन आता है, एक बार कोई उसको बड़े अनमोल रतन कोई व्यक्ति दे के गया, और वह हाथ में थे, इतनी देर में जाचक आ गया, उसने हाथ फैलाए, राजा ने कहा 3 रत्न एक तू ले ले। कहते कौन सा लूं? हम घर में 3 मेंबर हैं, एक मैं हूं, मेरी पत्नी है और बेटा है, मैं एक को ले गया, दूसरे को पसंद ना आया तो हमारे घर में तो लड़ाई हो जाएगी। कहते अच्छा तो तीनों ले जा, जो सारे जो पसंद करे ना वो ले रहे ना, 2 मेरे को वापिस कर देना। और वो ले गया। जब अगले दिन आया दुविधा में, कहते क्या सोचा? कहते क्या बताऊं, मेरे को जे अच्छा लगता, घर वाली को जे अच्छा लगता, नूह को जे अच्छा लगता, अब मैं क्या मांगू? आपने ही कहा। कहते अच्छा तीनों ले जा। तो ये कौन सा गुण है उसका? इतना समय हो गया, 2000 से भी ज्यादा साल, लेकिन राजा विक्रम को कैसे याद किया जाता है? किनके कारण? ऐसे थोड़ा याद किया कर। कितना इस संसार के लोगों के लिए साक्षात कल्प वृक्ष के समान थे। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके आगे कल्प वृक्ष क्या है? जो उनकी उपासना करते हैं वो कल्प वृक्षों के मालिक बन जाते हैं। जो उनके चरणों की उपासना करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, वो एक दिन कल्प वृक्षों के मालिक बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। जहाँ देव कुरु उत्तर कुरु आदि अकर्म भूमियों पैदा हो, तो वहां पर चारों और कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। जहां जिसकी जरूरत है वहीं पर पहुंच जाते हैं। इतनी पुण्यवानी बढ़ जाती है, इतनी आत्मा की निर्मलता बन जाती है। और ये मार्ग तो ऐसा है, एक दिन इस आत्मा को भगवान के समान बनाने वाला है, भगवान का रूप प्रकट करने वाला है। तो उदार, आगे घोर। घोर किसको कहते हैं? भयानक, डेंजरस, भयानक, बड़ा घोर है, डरावना है। कहते महापुरुषों में जे परस्पर विरोधाभास दिखाई देता है, कहते वो भयानक है। कहां वो करुणा की मूर्ति है? किसी का थोड़ा सा भी दुख देखकर जिनका हृदय पिघल जाता है, और कहां पर उनके लिए घोर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कहते घोर तो है,
लेकिन लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए है? अपने प्रमाद के लिए। किसके लिए? प्रमाद के लिए। प्रमाद दिखे तो क्या हो जाए, डरता है वहां आते। जे मैं सामने गया तो छोड़ेंगे नहीं। कषायों के लिए घोर है, असंयम के लिए घोर है, मिथ्यात्व अविरति के लिए घोर है। मतलब आत्मा के अंदर पैदा होने वाले दोषों के लिए घोर है, प्राणी मात्र के लिए घोर नहीं है। उनके लिए क्या है? उनके लिए तो करुणा सागर है, उनके लिए क्षमा सागर है। घोर उनके लिए है जो असमाधि का कारण है, कोई पास नहीं आ सकता। शेर की गुफा के पास कौन जाएगा भला? जाएगा भला? और शेर वहां पर बैठा हो, फिर उसके बाद कहते मेरे को मौत प्यारी नहीं है, मैं दूर दूर ही रहेगा। इसी प्रकार दोष भी वहां पर आते नहीं, है ही नहीं। सबका सबकी सफाई करते, और जो नाम मात्र कर्म रह गए हैं उनकी भी सफाई कर रहे। घोर भय, घोर व्रती, जिनके व्रत क्या है? घोर। जिनको दुनिया के लोग देखते सारी घबरा जाते हैं, अरे हमारे से नहीं पलेंगे, लेकिन उन्होंने बड़े उत्साह के साथ उन व्रतों को धारण किया है। वे व्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 3 कर्ण 3 योग से इनका पालन करना। श्रद्धा के साथ, बोझ समझकर नहीं, आत्मा के लिए अनंत हितकारी है। जे आत्मा का अनंत उपकार करने वाले हैं। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, रात्रि भोजन जानना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन वचन काया से। 5 समिति, 3 गुप्ती की सम्यक आराधना करना, श्रवण धर्म की, इतने गुण बताए हैं। ऐसे घोर व्रतों को धारण करने वाले, जिनको सामान्य लोग धारण तो क्या करना सोच भी नहीं सकते। घोर तपस्वी, घोर तपस्वी, आजकल भी कहते हैं ना घोर तपस्वी। व्रत व्रत पारना करने वाले, बेले वेले पारना करने वाले, तेले तेले का पारना करने वाले, अनेक प्रकार की तपस्या करने वाले, अठाइयां करने वाले, 15-15 करने वाले, मास खमन करने वाले, 2-2 महीने करने वाले, 3-3 महीने करने वाले, जिन शासन रत्नों की खान है, जहां पर बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियां समय समय पर जन्म लेती हैं और अपनी करनी करके अपने जीवन को सफल बना करके चली जाती हैं। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कैसे थे? घोर तपस्वी, घोर तपस्या करने वाले। उन्होंने कौन कौन सी तपस्याएं की, लेकिन उनका वर्णन नहीं है। गुण रत्न संवत्सर तप आता है, भिक्षु की प्रतिमाएं आती हैं, और अनेक प्रकार की साधनाएं आती हैं, आइमिल वर्धमान तप आता है। उन्होंने कौन सा किया उसका वर्णन तो नहीं, लेकिन शास्त्रकारों ने घोर तपस्वी का विशेषण दिया है, तो इसका मतलब ऐसी उन्होंने तपस्याएं की ही होंगी, इसलिए घोर तपस्वी उनको कहा गया है। जैसे श्री गौतम स्वामी के लिए आता है, छठंग छठेण अनिखितेण तव कम्मेण अपाण भावे माने बीराई। बेले बेले वो पारना करते थे, एक टाइम गोची को स्वयं जाते थे और जैसा मिलता था उसी में संतुष्ट रहते थे। जैसे वो बेले बेले, ऐसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी की ऐसी घोर तपस्या होगी, जिसके कारण से उनको उनके लिए घोर तपस्वी शब्द का प्रयोग किया। आगे है घोर ब्रह्मचर्यवासी। पहले ब्रह्मचर्यवास, दूसरा घोर ब्रह्मचर्यवास। कहते ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना, किसी प्रकार का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोष को पास भी फटकने नहीं देना, पास भी आने नहीं देना। और ये शब्द उन महापुरुषों के लिए आता है जिनका चित्त इतना निर्मल है, जागते तो क्या स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आता। कितना भी बड़े से बड़ा निमित्त क्यों ना सामने आ जाए,
लेकिन उनके मन के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे अंदर के ज्ञान के पर्दे खुलते जाते हैं, आवरण हटते जाते हैं, फिर पर्दा कोई नहीं रहता। केवल मनुष्य लोक का नहीं, जैसे जैसे अवधि ज्ञान चारों ओर फैल रहा है तो देवलोकों के दृश्य भी सामने आते हैं, लेकिन बिल्कुल अनासक्त, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, कोई चाहना नहीं। हमारी आत्मा से बढ़ करके दुनिया में और कोई चीज नहीं है। आत्मा एक ऐसा अक्षय भंडार है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत समाधि, क्षायिक सम्यक्त्व, कितने अनंत गुण हैं, बस उनको प्रकट करना है। उसकी उनका मुकाबला दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु भी नहीं कर सकती। जहां तक के 5 उनत्तर विमान, सर्वार सिद्ध विमान के भी सुख उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो भी उसी समय की इंतजार में है। 5 उनत्तर विमानों के देव कब हमारे को मनुष्य जन्म मिले और पुनः उस साधना को करके, कर्मों को क्षय करके हम उस शाश्वत स्थान के अधिकारी बन जाए। कर्मों की जड़ को जड़ों से ही क्या कर दें, उखाड़ दें, सदा के लिए सुखा दें, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाए। उच्छूड़ शरीर, जिनको शरीर के प्रति कोई ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। अरे जे मैं तपस्या करूंगा कहीं मेरे प्राण ना खत्म हो जाए, कहीं मर ना जाऊं, ऐसा कोई वो नहीं है। शरीर की सजावट की ओर ध्यान नहीं है, आत्मा की सजावट की ओर ध्यान है। शरीर की सजावट, बस्तर आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया पहन लें, इतना नहीं सजेगा जितना एक चारित्रवान का साध्य वस्त्रों में जो उसकी शोभा होगी, वह बढ़िया से बढ़िया वस्त्रों में चारित्रहीन की शोभा नहीं होती। चारित्र की अपनी महिमा है। यदि देवताओं को देखा जाए तो वहां सुंदरता की कमी नहीं है, सुंदर वेशभूषा की कमी नहीं है। यदि वह मनुष्य लोक में आते हैं तो वह आत्मा की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। हम ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठे, उनके शब्द सुने, उनके सानिध्य का सुख हम प्राप्त करें, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़े, हमारा जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो सबसे बड़ी सुंदरता किसकी है, वो चारित्र की है। तो शरीर की ओर ध्यान नहीं, किसकी ओर ध्यान था उनका, आत्मा की ओर था। संखित व्यूल तेउल ऐसे, जिनके अंदर विपुल तेजोलेशा अपने अंदर समाई हुई थी, जिसको पचाया था। जैनीय शक्ति आ गई है तो सांड की तरह क्या करने लग जाओ, गली बाजारों में हुंकारे भरने लग पड़ो, नहीं। बिल्कुल शांत चित्त है वो आचार्य भगवान। इतनी विशाल तेजोलेशा जिसके कारण से गौशाला कूदता था, मेरे पास इतनी ताकत है, कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। लेकिन इनके पास जो शक्ति है, लेकिन उसको सब समाया हुआ है। सिंह जिस समय अनंत महास्थवी ने भगवान महावीर स्वामी को संदेश दिया गौशाले का, और पूछा भगवान क्या उसके अंदर इतनी शक्ति है, कहते शक्ति है उसके अंदर, जितनी उसके अंदर है ना, उससे अनंत गुना हमारे अणगारों के पास है। लेकिन वह क्षमा सागर है, क्षमा के धनी है, वह किसी का प्रदर्शन नहीं करते। और ये शक्तियां संसार बढ़ाने वाली होती है, इनसे संसार कटता नहीं है पर योग करने से। और जो स्थविर है, अणगारों से भी अनंत गुना ज्यादा उनके पास क्या है, जो तेजोलेशा है। और जो स्थविर गणधर भगवान है, उनके पास जो तेजोलेशा है, उससे भी अनंत गुना अरिहंत परमात्मा के अंदर होती है। लेकिन जो सारे क्षमा श्रवण होते हैं, जो सबको सहन करते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। और उसका प्रतीक साक्षात भगवान ने स्वयं दिखाया। इतनी शक्ति होने पर भी गौशाले को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया, डांटा नहीं। लेकिन वो यदि उसका घात हुआ है तो वो शक्ति जो भगवान के ऊपर छोड़ी थी, वही परिक्रमा करके उसके शरीर के अंदर समा गई और उसका विनाश करने लग पड़ी। अपने पाप से, अपनी शक्ति से उसका अपना विनाश हुआ। तो कहा जाता है ऐसी विपुल तेजोलेशा जिनके अंदर समाई थी, जिन्होंने पचा ली थी। 14 पुब्बी 94 गए, 14 पूर्वों के धारक, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, रचयिता, 4 ज्ञान से संपन्न, आभिनिवोधि ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान,
पंच ही अणगार सह सद्धि संपुरी परि बुड़े, 500 अणगारों के से घिरे हुए, पुब्बानु पुब्बिंग चर माने, पूर्वानु पूर्वी चलते हुए, गामानु गामंग दुई जमाने, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, दूसरे से तीसरे ग्राम में ऐसे विहार करते चलते। सुहम सुहन विहर माने सुख पूर्वक विहार करते हुए, जेने चंपा नगरी, जेने पुण्य भद्र थी, जहाँ पर चंपा नगरी थी, जहाँ पर पूर्ण भद्र चैत्य था, तेना में उवागच्छी वही आते हैं। उवागच्छीता आ करके आहा परिरूपम उगहम अगिण जथा योग्य अवग्रह उस स्थान में रहने की आज्ञा मांगते हैं। जो वहां पर साधु जीवन के कल्पनीय वस्तुएं हैं उनकी जांचना करते हैं। अगिणिता ग्रहण करके संयमेन तपसा अपान भावे माने भी है। संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते, जो अपनी साधुचर्या है उसी का पालन कर रहे। कोई आया है गया है, बस धर्म कथा कर दी, बाकी कोई मतलब नहीं, केवल अपनी साधना से। ये आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का वर्णन आया। अब इसके आगे चंपा नगरी की परिषद आती है, कौन एक राजा आता है, धर्म कथा होती है। जो जो होता है कल जैसे समय होगा आगे बढ़ने का प्रयास किया।